हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से हम लोगों ने क्लास 10th की तैयारी को भी स्टार्ट कर दिया है। जिसमें हम लोग सबसे पहले क्लास 10th का जो आपका सामाजिक विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपके 4 पोर्शन होते हैं। इसमें आपका सबसे पहला जो भाग होता है आपका होता है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। तो इतिहास के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, सबसे पहले हम लोग इस सीरीज के माध्यम से उस सारे प्रश्नों को कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे के जो आपके पार्ट हैं उनको भी करेंगे। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको मैं बता दूं। हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के जो आपका इतिहास वाला जो भाग होता है, उसके आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपके इस प्रकार से होते हैं और 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर करने वाले हैं। तो सभी लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए जो भी आपके क्लास 10th में हैं, और साथ ही में ताकि वो लोग भी आ जाएं और इसी प्रकार से और भी वीडियोस का लाभ उठा पाएं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार से आप लोग 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो। वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे वो सारे मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। चाहे आपके आपके बहुविकल्पी हो, अति लघु हो या फिर दीर्घ हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल ड्रीम राइट एजुकेशन चैनल पर। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का जो आपका इतिहास वाला भाग होता है, सबसे पहले इतिहास के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और जो बहुविकल्पी प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं उसको लेकर के आ जाते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए तो आप लोग हमारा कह सकते हैं 10वीं टॉपर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज फिलहाल के लिए मात्र 250 रखा गया है। वैसे तो इसका चार्ज 499 है, लेकिन 10 दिनों के लिए ऑफर है, तो इसीलिए आपको केवल 250 में मिल जाएगा। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नंबर क्या हो जाता है 9793440081। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, वरना 10 दिन के बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा 20 तारीख तक। उसके बाद फिर आपको ये 499 में ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसमें देखना क्या स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक प्रश्न का जवाब आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा और साथ ही में आप सभी लोगों को भी यहाँ पर हमारे साथ साथ में जवाब देते हुए चलना है, ताकि ये चीज आपको यहाँ पर याद होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इसमें क्या दिया गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नेपोलियन है, नेपोलियन का संबंध किस किस देश से था। ये चीज आपको इसमें बतानी है कि नेपोलियन का जो संबंध है वो किस देश से था। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, और इसी प्रकार से इसमें से सही जो आपका जवाब होगा उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो जिसको भी इसका जवाब पहले से पता है वो सभी लोग कमेंट कर देना, और फिर मैं इसका जवाब आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया फ्रांस, दूसरा आपका दिया गया जर्मनी, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया इटली, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया इंग्लैंड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो नेपोलियन है, नेपोलियन का संबंध आपका फ्रांस देश से था। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि नेपोलियन का जो संबंध होता है वो आपका फ्रांस देश से था। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिए इस वाले प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि फ्रेडरिक सारियू कौन था। आपको यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका फ्रेडरिक सारियू है यह कौन था। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया जर्मन दार्शनिक था, या फिर दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया फ्रांसीसी चित्रकार था, या फिर तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया पुर्तगाली अर्थशास्त्री था, या फिर कोई नहीं था। इस प्रकार के आपके ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए रहेंगे, तो आपको यहाँ पर बताना कि आपको बताना है फ्रेडरिक सारियू कौन था। तो इनमें से आपको सही जवाब पर सही टिक लगाना है। जिसको भी इसका आंसर पता है सभी लोग हर एक क्वेश्चन का, जितना भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ूंगा सभी का आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा, जिसको भी ये चीज पहले से पता होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेडरिक सारियू जो आपका था वो आपका एक फ्रांसीसी चित्रकार था। इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि आपका जो फ्रेडरिक सारियू था वो आपका फ्रांसीसी चित्रकार था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बन जाएगा, तो इसीलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता है पहले से, वो सभी प्रश्न आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन कौन से आपके पहले से आपको पता थे। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि वियना संधि कब हुई। आपको यहाँ पर बताना है वियना शांति संधि जो आपकी है वो कब हुई थी, किस सन में हुई थी, ये चीज आपको इसमें बताना है। अब ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकता है कि वियना शांति संधि आखिर कब हुई थी, किस सन में हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन को पढ़ना है। पहला ऑप्शन 1805, दूसरा ऑप्शन 1810,
तीसरा ऑप्शन 1815 और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया 1830। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि वियना शांति संधि आपकी 1815 ईस्वी में हुई थी, इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिएगा। और साथ ही में जिसको भी इसका आंसर पहले से पता था वो लोग भी कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अर्नस्ट रेनन कौन था। क्वेश्चन क्या है आपका, अर्नस्ट रेनन कौन था, आपको ये चीज बतानी है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन ब्रिटिश चित्रकार था, दूसरा ऑप्शन आपका जर्मन कलाकार था, तीसरा ऑप्शन आपका पुर्तगाली अर्थशास्त्री था, चौथा ऑप्शन आपका फ्रांसीसी दार्शनिक था। सभी लोग बताओ कि अर्नस्ट रेनन आपका कौन था। तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन रहेंगे और आपको बताना होगा कि इसमें से कौन आपका जो अर्नस्ट रेनन था वो इनमें से किस क्या था उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, तो इसमें से आपको सही जवाब बताना है। तो जो भी लोग जानते हैं सभी लोग बताइए, उसके साथ मैं भी आपको बताता हूँ कि जो अर्नस्ट रेनन था वो आपका फ्रांसीसी दार्शनिक था। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर 4 पर यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से कि अर्नस्ट रेनन आपका फ्रांसीसी दार्शनिक था। सभी लोग याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और साथ ही में ये वीडियो अपने 10th वाले दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो लोग भी आएं। और इसी प्रकार से यदि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण का जो श्रेय है वो किसको जाता है, यानी कि जो आपका जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसका श्रेय किससे प्राप्त होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका नेपोलियन, दूसरा ऑप्शन आपका ऑटो वन बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन आपका मेसेनी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताओ कि जर्मनी का एकीकरण का जो श्रेय है वो किसको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सही जवाब जो आपका हो जाएगा नेपोलियन। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, टिक लगा लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। और साथ ही में जिसको भी 10वीं टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप पर। और अभी के लिए चार्ज केवल 250 रखा गया है, लेकिन जब आप 10 दिन के बाद ज्वाइन करोगे तो फिर उसका चार्ज 499 आपको करना पड़ेगा। तो इसको भी ज्वाइन करना है, वो जितनी जल्दी हो सके वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट यानी कि साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये क्वेश्चन जो आपका था भी आपका कंप्लीट हो गया कि जर्मन का एकीकरण का श्रेय किसे प्राप्त होता है। सभी लोग याद रखिएगा नेपोलियन को। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। ये चीज आपको इसमें बताना है कि फ्रांस में जो गणतंत्र है इसकी घोषणा किस वर्ष हुई। पहला ऑप्शन आपका है 1815, दूसरा ऑप्शन आपका है 1871, तीसरा ऑप्शन आपका 1830 और चौथा ऑप्शन आपका 1845। तो इसको भी इसका सही जवाब पता है सभी लोग कमेंट करके बताओ। और मैं इसका सही जवाब आपको बता देता हूँ कि फ्रांस में जो गणतंत्र की स्थापना हुई थी या गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो आपकी 1871 ईस्वी में हुई थी। सभी लोग इस वाले पर सही टिक लगा लीजिएगा और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही में सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी 10th में है और 12th में है तो 12th की तैयारी कराई जाती है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और 10th वाले भी जरूर कर लें, क्योंकि हमने नया स्टार्ट किया है। तो सभी लोग जब जितने लोग अधिक हो जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा इसी प्रकार से वीडियोस को मेक करने में। तो अब हम लोग क्या बताते हैं आपको, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने लिखा है। अगर आपको 10वीं टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा तो आप लोग कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें क्या हो जाता है आइए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, किस सन में हुई थी, ये चीज भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका है 1789 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन आपका 1788 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1790 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन आपका 1787 ईस्वी में। सभी लोग बताओ कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। सभी लोग जवाब दो, उसके बाद फिर मैं भी इसका आंसर आपको बता दूंगा। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो आपकी 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी कि पहले वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इस पर आपको सही टिक लगाना है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है हर एक प्रश्न जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो हर एक प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है, तभी आप लोग अच्छा स्कोर ला पाओगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला
क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, यह चीज आपको इसमें बताना है। जो राष्ट्रवाद है इसका प्रारंभ किस देश से हुआ। पहला ऑप्शन आपका इटली है, दूसरा ऑप्शन जर्मनी, तीसरा ऑप्शन फ्रांस है और चौथा ऑप्शन का इंग्लैंड है। तो आपको यहाँ पर बताना क्या है कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो किस देश से हुआ। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब बताना है, सभी लोग कमेंट करके बताओ। और इसका जवाब मैं भी आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वह आपका जर्मनी देश से हुआ था। तो इसीलिए आप लोग जर्मनी पर सही टिक लगा दीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि लाल टोपी या टूटी जंजीर किसका प्रतीक है। यह चीज आपको इसमें बताना है कि लाल टोपी या फिर आप बोल सकते हो टूटी जंजीर जो आपका है वो किसका प्रतीक है। पहला ऑप्शन है न्याय का, दूसरा ऑप्शन है अत्याचारों की, तीसरा ऑप्शन है आपका स्वतंत्रता की और चौथा ऑप्शन आपका पिछड़ेपन की। तो आप सभी को बताना क्या है, लाल टोपी या फिर टूटी जंजीर जो आपका किसका प्रतीक है। तो सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जो आपका लाल टोपी या टूटी जंजीर है ये आपका प्रतीक है स्वतंत्रता का। तो सभी लोग इस वाले पर सी वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो देख रहे हो और अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें, इसी प्रकार के और भी कंटेंट को पाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न अब आपका इसमें हो जाता है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिएगा कवूर, दूसरा ऑप्शन आपका दिएगा बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन आपका है गैरीबाल्डी और चौथा ऑप्शन आपका है मेजनी। सभी को बताना है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सभी लोग कमेंट करके बता दो। अगर आपको आता नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी मेजनी ने। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, एक शब्द है जो कि एक व्यक्ति ने दिया था। वो कौन व्यक्ति वो आपको बताना है और काफी इंपॉर्टेंट ये आपका होता है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह शब्द किसने कहे हैं, किसने कहे, ये चीज आपको इसमें बतानी है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी जो यूरोप के देश होते हैं उसको क्या होता है, बाकी यूरोप को क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये शब्द किसने कहे। पहला ऑप्शन आपका मैटरनिक ने कहे, दूसरा ऑप्शन आपका लुई फिलिप ने कहे, तीसरा ऑप्शन आपका बिस्मार्क ने या फिर चौथा ऑप्शन आपका नेपोलियन ने। तो सभी को यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका ये सेंटेंस है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये जो शब्द है ये शब्द थे मैटरनिक के। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे और इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या क्या चीजें घटित हुई। पहला ऑप्शन आपका है सैन्य शासन की स्थापना हुई, दूसरा ऑप्शन आपका निरंकुश राज्य की स्थापना हुई, तीसरा ऑप्शन आपका गणतंत्र की स्थापना हुई, चौथा ऑप्शन आपका है सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। तो ये चीज आपको इसमें बताना है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या चीजें बदली। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि निरंकुश राज्य की स्थापना हुई, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लीजिएगा। और साथ ही में यदि आप लोग अपने क्लास 10th में बहुत ही अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसी प्रकार से आप डेली बेसिस वीडियोस आएंगे उसका आप लोग लाभ उठा सकते हो। और आज आपका पार्ट फर्स्ट था हिस्ट्री में, आगे भी हम लोग और भी पार्ट लेकर के आएंगे। मान के चलो 2-3 पार्ट और आपका आएगा इसमें हिस्ट्री में, और पूरी हिस्ट्री में आपका जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होंगे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपका जो सामाजिक विज्ञान का दूसरा भाग होता है भूगोल, उन सारे पार्टों को भी देखेंगे। भूगोल हो गया आपका, अर्थशास्त्र हो गया, और साथ ही में इसी प्रकार से जितने भी आपके भाग हैं सभी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न भी करेंगे, अति लघु भी करेंगे, लघु भी करेंगे, दीर्घ भी करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।